वर्षों से वहाँ पर केवल कन्याओं के लिए ही प्रवेश है। हाँ, शिक्षक शिक्षिका दोनों सम्मिश्रित होकर के इसका संपादन कर रहे हैं। उसमें भी शिक्षकों की संख्या संभव है कम है, शिक्षिकाओं की संख्या पूर्ण है। हमें यह देखना आवश्यक है कि विद्यालय में क्या स्वरूप होना चाहिए। मुख्य तो वह लड़का या लड़की, बच्चे दोनों एक प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। रुग्ण यदि है तो बहुत कुछ वहाँ पर व्यत्यय हो सकता है। उसके लिए भोजन, पानी, आवास इत्यादि के जो प्राकृतिक होते हैं उनका ही उपयोग हो तो सबसे उत्तम है। जब समूह शरण में यह भी एक विद्यालय है जहाँ पर सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने प्रवेश किया था महावीर भगवान के विद्यालय में। महाविद्यालय भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है, माध्यमिक भी है। हम लोगों को पहले उसमें प्रवेश नहीं मिलता, मिल भी जाता प्रवचन सुनने को नहीं मिला। संभव है मध्याह्न में समय मिल जाए तो उस समूह शरण का क्या थोड़ा सा वर्णन आपके सामने रख सकूं। अभी तो वर्तमान में किसी एक छात्रा ने कहा था कि आज बाल दिवस को याद कर रहे हैं। क्यों बाल दिवस को क्यों याद कर रहे हैं? तो आज तो गुरु का दिवस है, इसलिए। पहले गुरु होता है क्या बालक होता है, ये भी एक प्रश्न बहुत अनूठा है। हाँ, यह अवश्य है कि बाल दिवस एक प्रकार से कोरी स्लेट की भांति होती है। स्लेट का नाम दूसरा मैं अभी तक नहीं याद कर पा रहा हूँ, किंतु कर्नाटक भाषा में उसको पाटी बोलते थे। आज भी वह यहाँ पर पाटी बोलते हैं। हाँ, पट्टी, स्लेट पट्टी, अच्छा, इसको पट्टी बोलते हैं और इसको बढ़ती बोलते हैं, बढ़ता। तो यह एक प्रकार से बाल दिवस का रूप है जो पट्टी साफ सुथरी हो। आज अनेक प्रकार के पट्टी पढ़ाई जाती है, तो अब उसको ठीक करना बहुत कठिन है। 4 शिक्षक का चाहिए, तब कहीं जा कर के वह स्लेट या पट्टी साफ हो पाती है। यानी उसके दिमाग में अनेक प्रकार की बातें घुस गई हों, घुसा दी गई हों, तो उसको आज पढ़ाना कतई आप सोचिए नहीं, असंभव है। किंतु आप उनको बिगाड़ करके यदि छात्राओं को दे करके जाओ, महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि यह जल्दी पढ़ा लिखा हो जाए। देखो, ध्यान रखो, पढ़ा लिखा होना एक प्रकार से जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। यह मैं हाय को प्राय करके सुनाता हूँ, प्रसंग में और सुनाऊंगा, मना भी कर दोगे तो भी सुनाऊंगा। इसलिए बताओ, सुनाओ? हाँ, तो बच्चों की यह तो याद आ रही है आवाज़, किंतु बड़ों की आ रही है, सभी की है। अच्छी बात है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। सुना? ये समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि पढ़े लिखे इसको नहीं समझ पाएंगे। पढ़े लिखे का अर्थ समझदार नहीं होते, किंतु हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो है, ये है, ये सारे पढ़े लिखे होने से इनको हम समझदार की कोटि में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वह शिक्षा के लिए, और शिक्षा जिसे उपलब्ध हो जाती है वह कभी भी
बेरोजगार रह ही नहीं सकता, वह अनेकों व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। उसका नाम समझदार मैं मानता हूँ, इसलिए एक विशेष रूप से लेख के चिंतन के माध्यम से लिखा गया है, जो आपके सामने रखा। एक आध बार और सुनाऊँ ताकि मुखाग्र हो जाए, और कुछ नहीं। मुखाग्र करने के लिए अंतर्मुखी होना भी अनिवार्य है। इसको मुखाग्र मात्र करने से मतलब नहीं होता। कंठस्थ विद्या काम में आ सकती, लेकिन हृदयस्थ जब तक नहीं होती तब तक वह जीवन का उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं। समझदार वही होता जो मझदार को भी पार कर जाता है, और जो पढ़ा लिखा हो करके यदि वह अनाश्रित होता है अथवा एक प्रकार से रोजगार के लिए बार बार सरकार को बाध्य करता रहता है, वह व्यक्ति समझदार की कोटि में नहीं आ सकता। क्योंकि यदि आ जाता तो सर्वोच्च न्यायालय में शायद न्यायाधीश ने ये क्यों घोषणा कर दी। ये बहुत अच्छी बात है। आज इस 70 वर्ष की यात्रा में भारत ने इस शिक्षा के अभियान को पूर्ण किया। पूरा का पूरा तो नहीं हो, लेकिन 95% से भी ज़्यादा साक्षर भारत आज बन चुका। ये बहुत अच्छी बात है। ताली नहीं बजाओ अभी बीच में। ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ न्यायाधीश का। उन्होंने आगे और कहा, परंतु लगा करके हमने भारत को साक्षर तो बनाया, किंतु का अर्थ होता है ये बनाया बनाया, लेकिन मतलब नहीं किसी का, क्योंकि समझदार नहीं बनाए। किंतु हमने एक भी नागरिक को नहीं बनाया। क्या समझे? इन विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से और इनको बनाने वालों से, और उसमें अभिभावक भी शामिल है, उनसे हमें क्या वो प्रयोजन सिद्ध होता है? नागरिक यदि नहीं बना सके तो आप पढ़े लिखे तो कहला सकते हो, किंतु समझदार नहीं कह सकते आपको। इसलिए आप समझदार की लाइन में यदि आकर के बैठना चाहते हो पंक्ति लगा करके, तो आज से संकल्प ले लो कि उपयोगी शिक्षा का ही हम एकमात्र आदर करेंगे, तो भारत का विकास होने वाला, नहीं तो नहीं। शिक्षा जीवन को उन्नत बनाने के लिए हुआ करता है, और किसी के लिए नहीं। ज़्यादा न कह करके इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का अर्थ गुरु का एक प्रकार से अत्यंत आवश्यक स्थान था, उसकी पूर्ति आज हुई है। वह कौन गुरु है और कौन परम गुरु है, हम मध्याह्न में देखें। अभी तो इतना कहना चाहता हूँ, प्रवेश के लिए गुरु जो होता है एक प्रकार से जीवन, अपना जीवन को परम गुरु के जीवन में अथवा चरणों में समर्पित करता है। तो वह जीना तो चाहूँ, ये एक बहुत अच्छा ये भाव रखने वाला हायकू है। जीना तो चाहूँ, जीना चढ़ने हेतु। सुन रहे हो? जीना तो चाहूँ, जीना चढ़ने हेतु, यूं ही जीना क्या। जीना तो चाहूँ, जीना चढ़ने हेतु, यूं ही जीना क्या। हमें यूं ही जी कर जीना पसंद नहीं आना चाहिए। जीना यदि चढ़ रहे हो, चढ़ने का इरादा रखते हो,
संकल्प करते हो और किसी माध्यम से देख करके भी जीना चढ़े तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। किसी की भी नकल कर लो लेकिन जीने चिढ़ना सीखो, बाकी जीना जीना इसमें यूं ही जीना, क्या करना अपने को। अनंत काल यूं जी रहे हैं, जीना चढ़ नहीं पाए। जीना और जीना ये बहुत अंतर है। एक तो सामान्य रूप से जीना है, खा पी करके रह रहे हैं, ये पशुओं में भी देखने को मिलता है, लेकिन पशुओं की उन्नति फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है। ऐसा जिसके पास एक भी सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत नहीं रही तो जीवन क्या है, वो कुछ भी जीना नहीं है। शिक्षा के माध्यम से हमें चलना भी सिखाया जाता है और चढ़ना भी सिखाया जाता है। तो चलना और चढ़ना, इन दोनों के लिए शिक्षा को अपने जीवन में गढ़ना आवश्यक होता है, अन्यथा उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। नमस्तेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। भगवान की महिमा सुन करके कई व्यक्तियों को उसमें संदेह होता है कि भगवान होते हैं, वो आकाश में से चलते हैं, समूह शरण की रचना होती है, आदि आदि पुष्प वृष्टि होती है, ये वैभव। तो वह सामने वाला कहता है भगवान के साथ इस सारा वैभव को जोड़ने का क्या मतलब होता। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, वैभव तो संसार का प्रतीक है, नहीं समझे? जिनके पास भव ही नहीं रहा है, अब वैभव की क्या बात करते हो? तो कहा कि हाँ, वैभव कई प्रकार के हुआ करते हैं, तो उसके साथ साथ ये भी जुड़ जाता है। कौन सा और कैसा? देखो, ऐसा है, विद्याओं के माध्यम से भी समूह शरण की रचना बना करके दूसरों को यहाँ समूह शरण आया, आ जाओ और भीड़ एकत्रित कर दो, तो वैसे ही एकांत नहीं है। सब कुछ हो सकता है, किंतु यह अतिशय तो वहीं पर होगा जहाँ पर वह श्री जी विद्यमान होंगे। तो क्या होगा? तो यह वह अतिशय है, यदि वहाँ पर सब कुछ वैभव एकत्रित किया गया तो भी वह समूह शरण की रचना नहीं मानी जा सकती है। उसके साथ ये अतिशय जुड़ना चाहिए। वह अतिशय क्या है? जिसके पास नेत्र नहीं थे वो नेत्र मिल जाए उनको, जिनके पास पैर नहीं थे पैर चलने लग जाए, जिसके पास हाथ काम नहीं करता था हाथ काम करने लग जाए, और जिसको स्थूल बुद्धि थी उसकी तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि हो जाए। ऐसे अच्छे होते हैं। तो यह जीवंत, जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त है, ऐसे वीतरागी वह महाराज के साथ ही संभव है, अन्य कोई नहीं है। केवल वैभव से मतलब नहीं, किंतु वह जात्यंध भी क्यों ना होगा, उसके लिए भी जन्म से ही जो अंधा होगा तो भी वह अंधकार को चीर करके प्रकाश की ओर जा और अपना इष्ट को देख सकता है। ऐसा अतिशय मिलता है वह सही समूह शरण में। इसलिए रेवती रानी ने यही कहा था कि जो आज वर्तमान में बता रहे हो 25वें तीर्थंकर हमारे यहाँ हो ही नहीं सकते। यह इसका हाँ, तो वह
अब 24 भगवान की बात कही जा रही है तो 25 की तो होता ही नहीं, तो 25 के दूसरे नंबर में वहाँ पर होंगे। तो ये है, इसीलिए कि अतिशय यदि होता भी है तो ये मूल अतिशय ये होना चाहिए, तब श्रद्धान हमारा मजबूत होता है। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो विशेष क्षयोपशम के प्राप्त हुए बिना संभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम वैभव की ओर देखते हैं तो संसार ही एक प्रकार से दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे वैभव होते हैं जो और किसी संसारी सामान्य मनुष्य के साथ घटित नहीं होते। और भी कोई है तो हम समय पर आपको बता देंगे, लेकिन अभी तो इतना ही प्रसंग था कि यह अतिशय घटित हो जाए तो वह विशेष रूप से माना जा सकता है। जो जिसके लिए अत्यंत अनिवार्य होता है उसका लाभ यदि नहीं होता है तो वह कैसा अतिशय माना जाएगा। हम अतिशय की ओर दृष्टि तो रखते हैं, लेकिन ये भीतरी दृष्टि, क्षयोपशम की दृष्टि आदि वह जीवन के पर्याय में और उपादान के ऊपर घटित होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा अतिशय होता है जो कि इस प्रकार सभी लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता, सभी लोगों के वैभव के साथ ये जुड़ता नहीं, ऐसा आगम में कहा गया है। इसलिए अपने प्रभु होते हुए भी प्रभुपने का अभिमान नहीं रखते हुए ऐसे अतिशय नहीं चाहते, लेकिन फिर भी घटित हो जाते हैं। यही उनकी भीतरी वीतरागता और अतिशय का ये प्रभाव है। अहिंसा परमो धर्म की